यह है भारत के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी के सबसे छोटे पुत्र अनंत अंबानी जी, जो 2013-14 तक कुछ ऐसे दिखते थे और उस टाइम उनका वजन 210 केजी था। और फिर उसके बाद वो अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का जिम्मा उठाते हैं और कुछ कर दिखाने की ठानते हैं और अपने हार्ड वर्क और प्रॉपर डाइट फॉलो करने की वजह से केवल 18 महीनों में अपना 108 किलो वजन कम कर लेते हैं। और 2016 में जब वो सबके सामने आते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मतलब हर कोई शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो गया भाई। Please put your hands together and let me introduce to you अनंत अंबानी। और 2016 में वो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं फिटनेस से रिलेटेड कि भाई अगर ये लड़का अपना वजन कम कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और जो लोग इनके मोटे होने का मजाक बना रहे थे उनकी बोलती बंद हो गई और पूरे वर्ल्ड वाइड लोग इनकी तारीफ करने लगे और बधाई देने लगे। लेकिन 2020 में उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट के बर्थडे की फोटो में उनका वजन फिर से बढ़ा हुआ दिखता है। अब उसके बाद जो लोग इनकी तारीफ कर रहे थे और इनसे इंस्पिरेशन ले रहे थे, अब उन्हीं लोगों ने इनके वजन को लेकर फिर से मजाक बनाना चालू कर दिया। अब इन मजाक बनाने वाले लोगों के लिए भी हम 2 शब्द कहेंगे, लेकिन इस वीडियो की लास्ट में। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से अनंत अंबानी जी का वजन फिर से बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं किशोर और आज की इस वीडियो में हम अनंत अंबानी जी के फिर से वजन बढ़ने के पीछे के कारणों को फुल डिटेल में जानेंगे। सो देर किस बात की, शुरू कर दें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इनके बचपन से, जब अनंत अंबानी छोटे थे। अब बचपन में ही इनको अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये अस्थमा की बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी श्वास नली है जिससे हम सांसें लेते हैं उसमें सूजन आती है और इसी वजह से हमको सांसें लेने में दिक्कत होती है और हमारी सांसें फूलने लगती है, जिसे हम दम या फिर दमे की बीमारी भी कहते हैं। तो ये सब अनंत अंबानी के साथ भी हो रहा था बचपन से और इसी वजह से इनको बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती थी, बहुत सारे स्टेरॉइड के कैप्सूल लेने पड़ते थे। अब इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, खासकर जब इसमें स्टेरॉइड जैसी कैप्सूल शामिल हो। जैसे हमें हमारी बॉडी एकदम एक्टिव महसूस नहीं होती है और कोई भी एक्टिविटी करने का भी मन नहीं करता है। और इन दवाइयों की वजह से हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे हमारा मोटापा बढ़ता है। और इस दमे की बीमारी के चलते हुए आप कोई हार्डवर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप वो करने जाओगे वैसे ही आपकी सांसें फूलना शुरू हो जाएंगी और आपको फिर से दवाई लेनी पड़ेगी। अब ये दवाइयां या कैप्सूल लेने से आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जब भी आपको इसकी दिक्कत होगी आपको दवाई या कैप्सूल या स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा। तो अनंत अंबानी भी इस बीमारी के चलते इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और इसी वजह से इनको बचपन से ही बहुत सारी स्टेरॉइड्स की कैप्सूलें लेनी पड़ रही थी और इसी वजह से मोटापा भी इन पर हावी हुए जा रहा था। और जब ये 19-20 साल के हुए, मतलब 2013-14 की बात है, तब इनका वजन कुछ 210 केजी तक हो गया था और ये कुछ ऐसे दिखते थे। अब इस स्टेज पर लोगों ने इनकी प्रॉब्लम को समझे बिना ही इनके वजन को लेकर तरह तरह की बातें बनाना चालू कर दी। अब जैसा कि अनंत अंबानी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन और अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी के बेटे थे, तो ऐसे में इनको खुद की हेल्थ ठीक ना होते हुए भी बहुत सारे फंक्शन अटेंड करने पड़ते थे। और जैसा कि आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस के ओनर है तो इनको आईपीएल मैच भी देखने पड़ते थे। और फिर उन्होंने 2014 के बाद अपने बढ़ते मोटापे को देखकर और हेल्थ इश्यूज को देखकर अपनी हेल्थ का जिम्मा उठाया और अपना बॉडी वेट कम करने की ठान और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क और प्रॉपर डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब इनके जो पर्सनल ट्रेनर थे वो विनोद चना थे, जिनकी फीस भी बहुत हाई है और ये काफी पॉपुलर भी है। अब फीस चाहे कितनी भी हाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। विनोद चना ने और भी बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उनकी फिटनेस गोल अचीव करने में मदद कराई हुई है, जैसे जॉन एब्राहम, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, आयुष्मान खुराना एंड और भी बहुत सारे। तो विनोद चना ने अनंत अंबानी के लिए भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान एंड वर्कआउट प्लान तैयार करके उसको फॉलो कराना स्टार्ट कर दिया था। और वर्कआउट की बात करेंगे तो इनका 5 से 6 घंटे का एकदम हैवी वर्कआउट होता था, जैसे पर डे 21 किलोमीटर की वॉक करना, हैवी वेट लिफ्टिंग करना, कार्डियो करना, योगा करना, इस 5-6 घंटे में सब आ गया। और डाइट की बात करेंगे तो इसमें ये डेयरी प्रोडक्ट्स खाते थे, जैसे दूध, दही हो गया, पनीर हो गया, हाई प्रोटीन से भरपूर दालें और वेजिटेबल्स। वो हर दिन 1300 से 1500 कैलोरीज का ही खाना खाते थे, इससे ज्यादा नहीं खाते थे। अब हर दिन की इतनी कड़ी तपस्या के चलते उन्होंने जस्ट 18 महीनों में 108 किलोग्राम वेट कम किया, जो कि बहुत शॉकिंग और इंस्पायर करने वाला है। और ये वेट लूज करने के बाद वो कुछ ऐसे दिखते थे। और जब ये 2016 के इवेंट में सबके सामने आए तो हर कोई शॉक रह गया। तब अनंत अंबानी के इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर हर कोई वाहवाही कर रहा था और बधाई दे रहा था और इनकी ये फिटनेस जर्नी हर किसी के लिए इंस्पायरिंग बन चुकी थी। तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इंस्पायरिंग है। सो वेरी वेरी वेल डन, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू। और फिर उन्होंने बहुत सारे शो किए। लेकिन 2017 में इनकी माता जी नीता अंबानी टाइम्स ऑफ इंडिया पर एक इंटरव्यू में बताती है कि अनंत अंबानी अस्थमा की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा पीड़ित है और उसकी वजह से उनको बहुत सारी स्टेरॉइड्स की कैप्सूल्स लेनी पड़ रही है। कुल मिलाकर बोलूं तो उस टाइम उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। फिर कहीं पर भी अनंत अंबानी नजर नहीं आते थे। और फिर साल आ जाता है 2020 का, जब इनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट का बर्थडे था और उस बर्थडे सेलिब्रेशन में राधिका के साथ अनंत अंबानी नजर आते हैं और उन फोटोज में अनंत अंबानी का वजन फिर से बढ़ा हुआ था और अनंत अंबानी फिर से फिट टू फैट हो गए थे। और ये सब हुआ अस्थमा की वजह से, मतलब दमे की बीमारी की वजह से, क्योंकि फिट होने के बाद उनकी ये अस्थमा की बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इसी वजह से उनको बहुत सारी कैप्सूल्स लेनी पड़ी स्टेरॉइड्स की। और स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। इससे बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, क्रेविंग बढ़ती है चीजों को खाने की, अपने आप को जंक फूड्स या मसालेदार खाने से रोक नहीं पाते। और जैसा कि आपको आगे भी बताया कि इससे हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी होता है, जिससे हम मोटे दिखते हैं और हमारी बॉडी एकदम एक्टिव नहीं हो पाती और कुछ भी एक्टिविटी करने का भी मन नहीं होता, आलस जैसा फील होता है। और इसी वजह से हमारा बॉडी फैट बढ़ते जाता है और एग्जैक्ट यही अनंत अंबानी के साथ हुआ। अब इनका वजन फिर से बढ़ जाने के बाद इनके वजन को लेकर लोगों ने फिर से इंटरनेट पर इनका मजाक बनाना चालू कर दिया। अब जो लोग इनके इस स्ट्रगल एंड इंस्पायरिंग जर्नी को जानते हैं और इनकी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, वो इनसे इंस्पायर ही होते हैं, ना कि इनका मजाक बनाते हैं। 2023 के अराउंड इनकी एंगेजमेंट हुई एंड अभी हाल ही में इनकी प्री वेडिंग हुई है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े अमीर लोगों ने एंड बहुत ही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने भाग लिया था। और आपने तो देखा ही होगा कि कैसे बॉलीवुड के तीनों खान साथ में डांस कर रहे हैं। खैर छोड़ो, हम अनंत अंबानी पर ही बात करते हैं। तो मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूं कि मुझे अनंत अंबानी के बारे में क्या अच्छा लगता है, तो मुझे सबसे ज्यादा उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यू देखे तो उसमें मुझे उनके जो बात करने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और घमंड नाम की कोई चीज नहीं है भाई, एकदम उदार भाव के हैं। और बेजुबान जानवरों के लिए तो उनके दिल में बहुत ही ज्यादा प्यार है और इसीलिए इन्होंने जामनगर में एक बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े प्लेस में एक जंगल टाइप में बहुत सारे मतलब पेड़ बोए हैं और वहां पर जानवरों को रेस्क्यू करके वहां पर रखते हैं। बहुत सारे हाथी, तेंदुए एंड और भी बहुत सारे जानवरों को वहां पर रेस्क्यू करके रखा जाता है और उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, टाइम टू टाइम खाना, खिचड़ी वगैरह हाथियों के लिए। और उनको तो हाथियों की लैंग्वेज भी आती है। तो कुल मिलाकर बोलूं तो भाई उनका जानवरों के लिए बेहिसाब प्यार है। और भगवान की पूजा पाठ भी बहुत करते हैं और अपने हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं और भगवान के प्रति पूरे समर्पित है। आप अपने आप को काफी धार्मिक मानते हैं ना? जी। इसीलिए किसी भी इंसान को उसके शरीर से जज मत करो, बल्कि इसके अंदर और क्या अच्छी अच्छी बातें हैं उनको नोटिस करो। सो हमें अनंत अंबानी की जर्नी से इंस्पायर होना चाहिए, ना कि इनके वजन को लेकर मजाक उड़ाना चाहिए। और फिर भी अगर कोई लोग इन बातों को समझते नहीं है और उनका मजाक ही बनाए जा रहे हैं, तो उनके लिए मीठे मीठे दो शब्द कहना चाहता हूँ। पैसा अनंत अंबानी का, शरीर भी अनंत अंबानी का। अब वो चाय खा खा कर गोलगप्पा हो जाए या बिना खाए पापड़ हो जाए, उससे तुम्हें क्या भाई। दुनियादारी छोड़ो और खुद पे ध्यान दो। दोस्तों आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होंगी। बाय द वे, आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट्स भी करके बता देना कि वीडियो आपको सच में कैसा लगा। सो हमारे वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा फटाफट से। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट भी करते रहिए। धन्यवाद। Yeah.